पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने चाइना का एक बहुत कामयाब और अच्छा विज़िट जो है वो मुकम्मल किया। इस विज़िट का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको अगर पढ़ें तो उसके अंदर बहुत सारे टेक अवेज़ हैं, बड़े की पॉइंट्स हैं जिनको आने वाले महीनों और सालों के अंदर अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके अंदर अगर चंद मोटी-मोटी बातें की जाएँ तो एक तो चाइना पाकिस्तान जो इकनॉमिक कॉरिडोर है उसका 2.0 सीपैक 2.0 का ज़िक्र है कि पहले तो हमने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अब इसको 2.0 पे लेकर जाना है और इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर डेवलप करनी है। ट्रेड कोऑपरेशन का जिक्र है, मिनरल्स माइनिंग के शोबे के अंदर जैसे आजकल रेयर अर्थ्स के अंदर बहुत काम हो रहा है उसका जिक्र आता है, उस कोऑपरेशन को कैसे एक्सपेंड करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में हेडलाइन के तौर पर आने वाले महीनों में इस विज़िट की जो राइट डायरेक्शन है उसको सेट करेंगी। रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसके अंदर पाकिस्तान और चाइना का जिक्र आता है कि चाइना और पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में पाकिस्तान का जो किरदार है पीस और स्टेबिलिटी के हवाले से चाइना देख रहा है, उसको एज ए पार्टनर चाइना पाकिस्तान को साथ लेकर चलेगा इस इलाकाई अमन और सलामती को इंश्योर करने के लिए। काउंटर टेररिज्म के शोबे के अंदर भी जो पाकिस्तान का किरदार है उसे उन्होंने सेंट्रल एक स्ट्रेटिजिक रोल के तौर पर आइडेंटिफाई किया। फिर ट्रांस बाउंड्री जो वाटर इश्यूज़ हैं, ये मेरे ख्याल में मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस स्टेटमेंट का हिस्सा है कि जो ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर दोनों ममालिक ताउन करेंगे। जब इंडिया कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता या पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले दरियाओं का पानी रोकेगा, तो वो जो दरियाओं का पानी रोकने का जिक्र करता है उन सारे दरियाओं का जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए इंडिया में आते हैं। तो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन का मतलब ये होगा कि हम एक कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में होंगे जिसमें इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की उसके ऊपर काम करेंगे। और एक अगर कोई मुल्क उसमें बदमाशी कर रहा है, जो इस केस में इंडिया बदमाशी करने की कोशिश करता है, अगर वो किसी वाटर हेड को रोकने की कोशिश करता है तो उसका जो मंबा है पीछे ब्रह्मपुत्रा दरिया है उसका, जिसका वाटर फ्लोज करते हैं आगे इंडस में और बाकी दरियाओं में, तो उसके जो हेड्स हैं वो चाइना से होते हुए वो इंडिया में आते हैं और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आते हैं। तो ये बहुत ही एक मोस्ट सिग्निफिकेंट एक पैरा है जो इस जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको टीटीपी का जिक्र नज़र आएगा। टीटीपी का जिक्र बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके साथ उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी लिखा है जो सिंकियांग में बहुत एक्टिव थी, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर हमने ताउन भी बहुत किया है चाइना से। चाइना इनिशियली आज से 15-20 साल पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात आते थे, लेकिन 15-20 सालों में पाकिस्तान ने इफेक्टिवली उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारा काम किया। अगर मज़ीद काम करना होगा तो वो भी पाकिस्तान विलिंगली करेगा, खुशी के साथ करेगा। किसी इसमें कोई तामुल नहीं होगा पाकिस्तानी किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को या किसी मिलिट्री अथॉरिटी को। टीटीपी के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी सिंकियांग के अंदर चाइना ने टॉक्स फैसिलिटेट की थी, इनफॉर्मल टॉक्स फैसिलिटेट की थी पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान। उसका भी पैरा इसके अंदर जिक्र है और उसको मज़ीद कंटिन्यू करने का जिक्र किया गया। लेकिन टीटीपी डिक्टेट नहीं कर पाएगी बॉर्डर पार या सरहद पार से टेररिज्म को, इसको इंश्योर करेगा पाकिस्तान और चाइना का जो कोऑपरेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के ऊपर, ताइवान के मसले के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है उसके ऊपर मुकम्मल सपोर्ट की है और बिल्कुल ये कह दिया जैसे हम कहते हैं ना कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो हमने कहा कि ये सारा चाइना का अटूट अंग है, चाइना का हिस्सा ये सारा इलाका। इन रिटर्न चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि मसला कश्मीर का हल यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए और साउथ एशिया के अंदर पीस होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो इलाकाई सलामती है उसको इंश्योर करने के लिए मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया। और ये जो स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है इसको आगे लेकर चलना है चाइना और पाकिस्तान ने। और साथ ये भी एक उसके अंदर पैरे का हिस्सा है कि ये जो कोई दुनिया का मौसम हो, कोई दुनिया का चैलेंज हो, दो तरफ़ा ताल्लुकात की राह में वो रुकावट नहीं बन पाएगा और इस पार्टनरशिप को लेकर दोनों मुल्क आगे चलेंगे और एक ऐसी सोसाइटी को मार्ज़ वजूद में लाएंगे, चाइना पाकिस्तान सोसाइटी को, जो नेक्स्ट आने वाले सालों के, आने वाले महीनों के जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करेगी। तो बड़ी जामे किस्म का बयान है और मेरे ख्याल में मौजूदा हालात के तनाजुर में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान ने जो ईरान वाला पीस इनिशिएटिव लिया उसकी भी चाइना ने मुकम्मल सपोर्ट किया, मुकम्मल हमायत की। और अगर इलाकाई सलामती का जिक्र देखें तो मुझे लगता है कि आने वाली अगली दहाई जो है एक नई राह सेट होनी है, वो होनी है न्यू रीजनल अलाइनमेंट्स की पोस्ट ईरान वॉर। वो अगले 5-7 साल 10 साल के अंदर ये शेप लेंगी नई चीज़ें, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़ोरम है उसका अगला इजलास भी पाकिस्तान में होना है। तो SCO का वो इजलास एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब का
स्ट्रेटिजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके अंदर अगर टर्की शामिल होता है, जिसके काफ़ी इम्कान हैं, कतर उसके साथ खुद को इंगेज कर रहा है, और अगर किसी शक्ल में ईरान भी उसका हिस्सा बनता है और चाइना इस सारे प्रोसेस को सपोर्ट करता है, तो ये बिल्कुल डायनेमिक्स इस पूरे इलाके की चेंज हो जाएंगे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकनॉमिक और ट्रेड रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके अलावा मसला ईरान के हवाले से जो ट्रंप साहब का बयान है जिसमें उन्होंने एक नई पक लगा दी है, और वो मुझे लगता ये है कि मैंने कल भी कहा था कि वो जो हटाने की कोशिश है, क्योंकि ईरान में जो उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे कि मैंने रिजीम चेंज करना है, मैंने न्यूक्लियर यहाँ से मुकम्मल ख़ात्मा कर देना, मिज़ाइल प्रोग्राम का ईरान को हक ही नहीं है, ईरान को सफ़ाई हसी से मिटा देना, उसमें से कुछ भी लेकर वो जा नहीं रहे। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्हें अब्राहम अकॉर्ड्स का एक नया शोशा छोड़ा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं जनरल तारिक रशीद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ। सर खुश आमदीद। वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी हमें ज्वाइन करेंगे, और शफ़ी जान साहब KP से सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनरल तारिक साहब, जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान चाइना, उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल। आपने बड़े जामे तरीके से इसका इंट्रो में जिक्र किया है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट मैंने तो पहले नहीं देखा। बहुत ही जामे, बहुत ही मुफस्सल और बड़ी क्लैरिटी के साथ। अब देखिए जॉइंट स्टेटमेंट में क्या है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का शेयर्ड विजन है फ्यूचर के बारे में, और शेयर्ड हमारा फ्यूचर है, और हमने एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड करना है जिसका एक विजन भी इकट्ठा है और उनका मुस्तकबिल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और देखिए उसमें आप कोई सब्जेक्ट ले लें, उसमें जिक्र है, डिफेंस का जिक्र है, सिक्योरिटी का है, डिप्लोमेसी का है, स्पेस का है, सिक्योरिटी का है, कनेक्टिविटी का है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स का है। जैसे आपने कहा TTP का जिक्र किया हुआ है, खुंजरा पास का जिक्र किया है, ग्वादर पोर्ट का उन्होंने जिक्र किया है, और ये जो अभी मामला आते हैं इनका जिक्र किया है। देखिए, और उनका खुंजरा पास एक जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ, इसको हम बहुत बड़ा अपग्रेड करेंगे। और ग्वादर पोर्ट जो है वो सीपे के साथ तो जुड़ी हुई है, अब ये रीजनल ट्रेड का हब बनने जा रहा है। और पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ, और हम इसे गेट वे टू मिडल ईस्ट समझते हैं। और उन्होंने कहा कि SCO में भी पाकिस्तान जो है वो उसकी जो है क़यादत संभालने जा रहा है 2026-2027 में, और हम उसकी तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान को हम अपना एक जो ऑल वेदर ट्रस्टेड फ्रेंडशिप की तरफ देखते हैं। तो दुनिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया उन्होंने, पाकिस्तान और चाइना ने, कि तो चाहे रीजनल मामलात हैं चाहे इंटरनेशनल, चाइना और पाकिस्तान साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में 14 अगस्त को हमें उसकी एक झलक कुछ डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस के कोऑपरेशन में भी नजर आएगी। J-10Cs पाकिस्तान और हासिल कर रहा है चाइना से, इसके अलावा F-35 की बात अब हो रही है। देखें तो वो 14 अगस्त को हो सकता है हमें उसकी झलक भी नजर आए। और पाकिस्तान के सिर्फ वाहिद मुल्क है जिसके एस्ट्रोनॉट चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए चाइना पहुंचे हुए हैं, और पाकिस्तान पहला होगा गैर मुल्की जिसके एस्ट्रोनॉट्स चाइना के स्पेस स्टेशन होंगे। तो हमारी देखिए HQ-19 जो उनका नया एयर डिफेंस सिस्टम है, आई थिंक वो भी पाकिस्तान उनसे एक्वायर कर रहा है। तो डिफेंस के शोबे में बहुत ही कम्प्रीहेंसिव, जो कुछ चाइना के पास है वो समझे हमारे पास है, अगर और हमने भी उनकी बड़ी हेल्प, और जो हमारे पास है वो चाइना के लिए है। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान का टेक ऑफ का टाइम आया हुआ है, और पाकिस्तान अब राइज करेगा, शाइन करेगा, और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान चाइना को, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान टर्किया को अंडरमाइन नहीं कर सकती।